हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान विषय की कार्यपुस्तिका का अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। और इसमें यहाँ पर जो है दिया है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश पदार्थ कार्बन या कार्बन के यौगिकों, विशेष तौर पर हाइड्रोजन के साथ से बने होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में भी काफ़ी भाग कार्बन होता है। आइए कार्बन का ईंधन के रूप में जो उपयोग है उसे समझने का प्रयास करते हैं। और इस पे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी से रिलेटेड है ये, कि आपके घर में किन किन कार्यों में ईंधन का उपयोग होता है। कोई 5 कार्य लिखो। तो ईंधन का प्रयोग जो है खाना बनाने में होता है, विद्युत उपकरण में, जनरेटर चलाने में, स्टोव चलाने में यानी कि मिट्टी का तेल यूज़ किया जाता है, अंगीठी जलाने में कोयले का यूज़ किया जाता है, सौर पैनल, इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का उपयोग होता है। तो इसमें कोयले का है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा और मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कह रहे हैं, कारण लिखो। तो इन पदार्थों को हम ईंधन कह रहे हैं क्योंकि ये जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब आगे यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील तो है किंतु ईंधन नहीं है। ज्वलनशील यानी कि जलने योग्य हैं, जल जाते हैं। तो इसमें कागज है और कपड़े हैं जो ज्वलनशील पदार्थ तो है लेकिन ये ईंधन नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक पहरा दे रखा है कि घरों में चूल्हे या अंगीठी पर खाना बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है। यहाँ लकड़ी या कोयला ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने में विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है जिसके चलाने में विद्युत की ज़रूरत होती है। इसी पर आधारित यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्या विद्युत भी एक ईंधन है? कारण सहित उत्तर दो। तो इसके आंसर में जो है देखिए, एक बार यहाँ पर देखो, इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि इसको उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा इत्यादि का उपयोग होता है, जैसे हीटर खाना बनाने के काम आता है। आगे के अपने अध्यापक एवं साथियों से चर्चा कर कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ईंधन तो नहीं हो लेकिन ऊर्जा के स्रोत हों। तो इसमें आ जाता है भोजन, ऑक्सीजन। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन व कभी न समाप्त होने वाले संसाधनों में बांटो। यहाँ इसने कहा है कि जो ये नीचे दिए गए हैं इनको समाप्त होने वाले संसाधन और कभी न समाप्त होने वाले संसाधन में बांटना है। तो कभी समाप्त न होने वाले संसाधन यानी इनको असीमित भी कहा जाता है, इसमें आ जाता है जल, वायु और सूर्य का प्रकाश। ज़्यादातर इसमें जो है वायु और सूर्य का प्रकाश ही आएगा, ठीक है। दूसरा है समाप्त होने वाले संसाधन यानी जो संसाधन सीमित है, वो है वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं। इसमें उत्तर में आएगा क्योंकि यह मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेषों से बने हैं। आगे इसी का पार्ट है ये कि कोयला और पेट्रोलियम के बनने में क्या समानता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि दोनों जीवाश्म ईंधन हैं, दोनों को बनने के लिए उच्च ताप व दाब की आवश्यकता होती है। इसी तरह से आगे दिया है कि निम्नलिखित का
मिलान करो। तो इसमें यहाँ पर देखिए दे रखा है, ये है कोक, कोलतार और कोयला गैस, इनका हमें मिलान करना है। इसका हम देखिए मिलान जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये इस्पात और धातु निष्कर्षण से इनका मिलान करेंगे। कोलतार जो है ये पेंट और सुगंध आती है इसमें से, कोयला गैस है ये ईंधन है, और कोलतार में एक पेंट है, सुगंध है, और साथ ही है ये संश्लेषित रंग। ठीक है, इससे हम मिलान कर देंगे। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट कि तुमने कभी सड़क निर्माण का कार्य होते हुए देखा होगा, इसमें काम में लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है बिटुमन, कोलतार आदि। क्या इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कौन सा? हाँ, प्लास्टिक कचरे का प्रयोग किया जा सकता है। आगे है इसमें कि तुमने कोयले से चलने वाले भाप के इंजन अवश्य देखे होंगे, यदि नहीं तो रेल संग्रहालय या किसी लोको शेड में जाकर इनका अवलोकन करो और पता करो कि यह कैसे चलते थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि कोयले से चलने वाले भाप के इंजन कोयले को जलाकर पानी को भाप में बदलने से चलते हैं। आगे है यहाँ पर इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ये कि आजकल इनका प्रयोग क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि कोयले की कमी है, और दूसरा है कोयले के दहन से प्रदूषण होता है। आगे कि कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, लिखो। तो कोयला जो है घरों में यूज़ किया जाता है, विद्युत उत्पादन करने में, विद्युत उत्पन्न करने में यानी कि बिजली बनाने में, तापीय विद्युत घर में, रेलगाड़ी चलाने में भाप इंजन के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम को साफ करके उसको विभिन्न घटकों में बांटना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सभी अवयवों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। यदि यह अलग अलग नहीं बटेंगे तो ये मिश्रित हो जाएंगे और इनके मिलने वाले लाभों से हम वंचित रह जाएंगे। अब आगे है यहाँ पर कि निम्न रेखा चित्र को पूरा कीजिए। देखिए एक बार, ये यहाँ पर ये चित्र दिया गया है और इसको हमें पूरा करना है। इसमें क्या है, ये पैराफिन मोम है, बिटुमन है, ये प्राकृतिक गैस है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल है, ये पेट्रोल, यहाँ एस्फाल्ट और ये डीजल, और ये है स्नेहक तेल। तो इस तरह से हमने इसे पूरा कर दिया है। यहाँ पर आगे है कि पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग लिखो। तो इसमें है पेट्रोल डीजल यानी कि वाहन चलाने में, बिटुमेन सड़क बनाने में, केरोसिन ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है, और स्नेहक तेल जो है स्नेहक के लिए। आगे है सीएनजी क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसमें कि सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन को उच्च दाब पर इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके जलने से प्रदूषण नहीं होता। आगे है कि ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम में आती है? विद्युत उत्पादन में और कुकिंग में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले का कम से कम प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि यह एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः प्राप्त करना काफ़ी कठिन है। आगे है इसमें कि यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयले व पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते? किन्हीं तीन का उल्लेख करें। तो इसमें हम लिखेंगे कि इनका कम से कम उपयोग हो, वैकल्पिक ईंधन, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा पर ध्यान देना, और शोध करवाकर नए ईंधनों की खोज करवाना। आगे है इसमें कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीन। घरों में कपड़े धोने में पानी के साथ साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि कपड़ों पर लगी गंदगी, मैल आदि साफ़ हो जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा बच्चों, जब हम घर में कपड़े धोते हैं तो उसमें सर्फ और साबुन का यूज़ करके कपड़ों का मैल उतार दिया जाता है। लेकिन ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में कपड़ों को पानी के बजाय पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है जिससे कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है जिससे पेट्रोलियम ईथर
उड़ जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए इसी पर आधारित कि कपड़ों की शुष्क धुलाई का क्या अर्थ है। तो इसमें हम लिखेंगे कि शुष्क धुलाई का अर्थ है कपड़ों की धुलाई के लिए पानी के अलावा किसी अन्य रासायनिक विलय का उपयोग करना। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों की शुष्क धुलाई व सामान्य धुलाई में क्या अंतर है। तो इसमें है कि शुष्क धुलाई में कपड़ों को पेट्रोलियम ईथर में भिगोकर धोया जाता है, जबकि सामान्य धुलाई में कपड़ों को पानी के साथ साबुन या सर्फ मिलाकर साफ किया जाता है। और दूसरा है कि शुष्क धुलाई महंगी और सामान्य धुलाई सस्ती पड़ती है। अब इसी तरह आगे है, यदि प्रकृति में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि ईंधन समाप्त हो जाए तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने साथियों से चर्चा कर लिखिए। तो इसमें कि हमारे वाहन जो है काम करना बंद कर देंगे, बिजली उत्पन्न नहीं होगी जिससे कारखाने नहीं चलेंगे, लेन देन बंद हो जाएंगे, विद्युत उपकरण बंद हो जाएंगे। अब आगे है यहाँ कि सही विकल्प का चयन करो। सही विकल्प है, हमें ढूंढना है इसमें जो सही होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि कपड़ों की शुष्क धुलाई में निम्न में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है। इसने यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, एलपीजी हैं, बिटुमेन, पैराफिन मोम या पेट्रोलियम ईथर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो घ ऑप्शन होगा, पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईंधन, सॉरी यहाँ पर है पेट्रोलियम ईंधन। यहाँ आगे है, निम्न में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं इसने, बिटुमन, ख दे रखा है पेट्रोलियम, ग में है पेट्रोल और घ दे रखा है डीजल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ख है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। आगे है कि निम्न में से कोलतार की प्राप्ति किससे होती है, और इसमें दे रखा है कोक, पेट्रोलियम, कोल गैस या कोयला। तो सही आंसर जो है इसमें होगा कोक। इसी तरह से अब आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है इसमें कि हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, शिक्षक से चर्चा करके लिखो। तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए ऊर्जा के नए विकल्प खोजने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, कुछ ऊर्जा स्रोत प्रदूषण रहित हो सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। यानी कि जैसे कि सौर ऊर्जा है बच्चों, सौर पैनल द्वारा जमा की जाने वाली जो सूर्य की ऊर्जा है उसका उपयोग किया जा सकता है, जो प्रदूषण मुक्त होती है। इसी तरह से पवन ऊर्जा भी है, इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कोई भी जलवायु प्रदूषण नहीं होता है। इसी तरह से जल ऊर्जा भी है, जल से ऊर्जा पैदा करने वाली प्रक्रियाओं में प्रदूषण की कमी होती है। तो अब यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होता है, क्या तुम इसे सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे, कारण सहित बताओ। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है और प्रदूषण नहीं होता है। अब आगे इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्मीय ईंधन एवं सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत तुलना करो। यहाँ पर देखिए जो आप ये तालिका दे रखी है, आप देख रहे हैं स्रोत दे रखे हैं, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है, ये सूर्य। तो इसको जो है तालिका को पूरा करना है, हमें ने ये पूरा कर दिया है। इसी तरह से आप भी जो है कर लीजिए। अब यहाँ पर आगे है, जहाँ तक संभव हो सभी को वाहन को नियत एवं निश्चित गति से चलाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, समझाओ। तो हम इसमें लिखेंगे कि ऐसा करने से ईंधन की बचत होती है, वाहनों की औसत ईंधन खर्च करने की क्षमता घटती है। यहाँ पर ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। तो हम फिर मिलेंगे नए पाठ में नई वीडियो के साथ।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी कक्षा के हर सब्जेक्ट के जो वीडियो है आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर मिलेगी। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।